आखिर क्यों हमारा बिहार इतना पिछड़ा रह गया? क्योंकि सालों से नेता आ रहे हैं, सरकारें भी चल रही हैं, अनेक दल अनेक नेता आते हैं, कोई मुख्यमंत्री आता है। हालांकि बिहार में हम सभी जानते हैं कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं, 15 वर्षों से भी ज़्यादा उनका कार्यकाल हो गया है। और केंद्र में भी हम जानते हैं हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका 10 सालों से भी अधिक का कार्यकाल हो गया है। तो इतने बड़े बड़े नामचीन हस्तियां, जो इतने हमारे बीच जितने नामचीन हस्तियां आई हैं नेता के रूप में, कोई कहता है मोदी जी महामानव हैं, आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। तो नीतीश जी भी 15 साल से अधिक से बने हुए हैं बिहार में, लेकिन बड़े बड़े नेताओं के आने के बाद भी बिहार की स्थिति बदल नहीं रही है। तो इसका कारण क्या है? कहाँ समस्या आ रही है कि बिहार की स्थिति बदल नहीं रही है? तो सबसे पहले एक सबसे मुख्य जो समस्या है, आप सभी कहेंगे कि भाई हम अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए ही किसी को वोट देते हैं, किसी नेता को वोट देते हैं, या फिर किसी दल को, किसी जो चुनाव में लड़ता है जनप्रतिनिधि, उसको वोट देते हैं, चाहे वह मुखिया हो, चाहे वो वार्ड हो, चाहे वह जिला परिषद हो। सभी को वोट देते हैं, इसी इरादे से वोट देते हैं कि जब वह जीत जाएगा तो हमारे लिए कुछ करेगा। लेकिन समस्या यह नहीं है कि आप वोट देते हैं, तो वोट देना तो बहुत अच्छी बात है, सभी को वोट देना चाहिए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इस लोकतंत्र के महापर्व में हम सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन वोट देने के बाद, सालों साल वोट देने के बाद भी हमारी स्थिति क्यों नहीं सुधर रही है? तो हमारी इस स्थिति इसलिए नहीं सुधर रही है कि जो हम वोट देते हैं वह गलत मुद्दे पर वोट दे देते हैं। हमारा मुद्दा सही नहीं होता है। हम बिहार के जो हमारे लोग हैं उनके बारे में हम कहना चाहेंगे कि हमारे जो बिहार के लोग हैं, ऐसी भ्रांतियां फैलाई गई हैं कि सबसे बड़ा जो जाति है और सबसे अधिक जाति है, सब बिहार में ही रहते हैं। तो मैं आपको अपने इस फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जितनी जातियां बिहार में रहती हैं, उतने ही जातियां मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और सभी जगह पर रहती हैं। लेकिन ऐसी धारणा बना दी गई है कि सबसे ज्यादा जाति बिहार में ही रहता है। तो यह धारणा आपके मन में बैठाया कौन है? जरा एक बार विचार कीजिए कि आप, कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि कभी जात की राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार कई सालों से जात की राजनीति को झेल रहा है। तो कभी पंथ की राजनीति, जिसे हम धर्म कह देते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति सालों से सालों से हमारा बिहार देख रहा है। तो हम गलत मुद्दे पर वोट दे देते हैं। यदि हम जात के मुद्दे पर वोट देंगे, यदि हम धर्म के मुद्दे पर वोट देंगे, तो हमें वही मिलेगा जिस मुद्दे पर हम वोट देते हैं। जैसे बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों ने, हम सभी जानते हैं कि वहां पर जात की राजनीति बहुत प्रचलित है लोगों में। लोग बताते हैं कि यहाँ तो जात से ही राजनीति चलती है। तो लोग यदि जात जात के नाम पर जब वोट देते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि वहां पर जातिगत जनगणना हुआ है बिहार में। तो नेता को, जनप्रतिनिधि को मालूम है कि यहाँ की जनता विकास नहीं, जात चाहती है। तो जात चाहती है, इसीलिए जातिगत जनगणना कराया जाए। दूसरी चीज दूसरी चीज हम सभी जानते हैं कि हर जगह पर लोगों की यह मन में इच्छा थी, सालों से मन में इच्छा थी कि कुछ हो चाहे ना हो, एक राम मंदिर बन जाना चाहिए अयोध्या में। तो हमारे जनप्रतिनिधि को भी मालूम चल गया, चाहे कुछ हो चाहे नहीं, लोगों के मन में यह इच्छा है कि राम मंदिर को जल्द से जल्द बनाया जाना चाहिए।
तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अंततः राम मंदिर का भव्य निर्माण कराया गया और प्राण प्रतिष्ठा भी की गई। तो यही दो बातों के एग्जाम्पल से, इन दो बातों के उदाहरण से हम आपको समझाना चाहते हैं कि आप वोट तो दे रहे हैं, लेकिन आप सही मुद्दे पर वोट नहीं दे रहे हैं। जिस दिन से आप सही मुद्दे पर वोट देने लगेंगे, तो आपको वह चीज भी मिलने लगेगी जिसके लिए आप वोट करते हैं।